आदरणीय रूपाराम जी पोद्दार शॉर्टन आज से स्टूडियो में है और उनका सबसे पहले तो आपका स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आज हम राजनीति की बातें नहीं करते, केवल बातें करेंगे आपके जीवन के सीरियस कहानी। कहाँ आपका जन्म हुआ, किस गांव में, थोड़ा परिवार को दिखाइए। मेरा जन्म 1978 में बारासर गांव में हुआ। मेरे पिताजी पेशे से किसान, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती। मेरे दादाजी के पास बहुत ज्यादा जमीन थी। मेरे पिताजी और मेरे ताऊ दो भाई तो दोनों के पास बहुत सारी जमीन थी। तो मैं जब 10 साल का हुआ तो मैंने पहली बार समाले से आई काल पड़ा था। उस समय मेरे पिताजी ने मुझे हल चलाना सिखाया सबसे पहले उनके पीछे। तो मैंने समाले से लेकर के चौप में तक 11 साल में हल चलाया और सारा पढ़ाई की गाँव में। और उसके साथ साथ हमने कुआं सींचने का काम, कुएं से हम पानी लाते थे बहुत दूर से, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था कुएं से हम लोग करते थे। घर से कितना दूर हुआ? घर से कुआं 4 किलोमीटर और मेरी स्कूल थी 7 किलोमीटर। पैदल स्कूल जाते थे 7 किलोमीटर और कुआं भी 4 किलोमीटर जाकर लाते थे। इस प्रकार हमने खेती बाड़ी बहुत अच्छे तरीके से की और अच्छा अनाज हमारे होता था। हम 100 बीघा जमीन ऊंट से मैं अकेला खड़ाई कर लेता था। 100 बीघा जमीन की कल्पना नहीं कर सकते आदमी हुआ तो। बिल्कुल 100 बीघा जमीन में अकेला खड़ाई करता था। और बाकी पशुपालन का काम भी साथ में था। मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे बड़े भाई साहब आर्मी में थे, तो सैनिक थे, वो नौकरी करते थे। मेरे 2 बहन दोनों ही ससुराल जाती थी। उस समय भी जब मैं हल चला रहा था उसमें ससुराल जाती थी। तो पिताजी के साथ, माताजी के साथ और मेरी दादी जी और मैं, हम लोग 4 सदस्य परिवार के अंदर। फिर मेरे भतीज हुए। पर हमने जो खेती का काम बहुत अच्छे तरीके से किया। साथ साथ मैंने सीनियर तक की पढ़ाई चौटन में की। और फिर 1990 के अंदर मैंने आप ही के साथ, आपने भी कॉलेज में एडमिशन लिया और मैंने भी कॉलेज में एडमिशन लिया। बिल्कुल 96 के अंदर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ रेगुलर बाड़मेर कॉलेज से है जो BA करी और MA मैंने हिंदी के अंदर फिर प्राइवेट करी। इस प्रकार पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैंने MA तक पढ़ाई करी। 1990 के अंदर मैंने बाड़मेर आते ही अगस्त के अंदर मैंने सबसे पहले मेरा धंधा शुरू किया। वो धंधा प्लॉटिंग का। कटे हुए प्लॉट कॉलोनी के अंदर होते थे, तो उसमें से मैं 5 प्लॉट खरीदता और आगे ग्राहकों में बेचता। तो प्रति प्लॉट मेरे 2000 रुपये, 500 रुपये प्रॉफिट। ये मेरे एक साथी थे, वो ये काम करते थे। उनके संपर्क में आने पर उन्होंने मुझे सबसे पहले 6 प्लॉट दिए। तो 6 प्लॉट बेचने के बाद मैंने 1 बीघा जमीन खरीदी। उसके बाद मैंने 1997 के अंदर फर्स्ट में 13.5 बीघा जमीन खरीद लेके उसकी प्लॉटिंग पहली कॉलोनी। तो वहाँ आज सारे परिवार बसते हैं, सब लोगों के वहाँ पट्टे भी बन गए हैं, सारे मकान बन गए। जमीन बेचने वालों पर आरोप 2 बार बेचते हैं, 3 बार बेचते हैं, सरकारी बेचते हैं। आपने ऐसा तो नहीं किया? पर कोई ऐसा आरोप नहीं, मैंने तो साफ सुथरा काम किया। किसी की जो कॉलोनी कटी हुई होती थी या किसी की साफ सुथरी जमीन थी तो वो मैंने ली, कन्वर्ट करवाई। उन लोगों के आज पट्टे भी सबके बने हुए, लाइट पानी की सारी व्यवस्था है। एक तरीके से आप लोगों को शहर में ले आए। बिल्कुल शहर में लाए, बच्चे पढ़ रहे हैं, आज नौकरी कर रहे हैं, कोई वाह आप करता होगा। 29 साल हो गए आज तक मेरे ऊपर किसी भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का ये आरोप नहीं लगाया कि आपने प्लॉट 2 बार बेच दिया। ये लोगों का सवाल है। हाँ, कभी आरोप मेरे ऊपर आज तक नहीं लगा। क्योंकि आरोप का कब पता चलता है? जब मैं 2010 के अंदर चुनाव लड़ने के लिए गाँव गया, पंचायत समिति मेंबर का। पहला सबसे पहला तो मैं वहां चुनाव लड़ने गया। तो उस समय वहां के लोगों ने मुझे कहा कि आप है जो पिछले लंबे समय से 14 साल से बाढ़ में प्लॉटिंग का काम कर रहे हो, वहां रहते हो, तो प्लॉटिंग का काम करने वाले गड़बड़ करते हैं, इसलिए आपके भी लोग आएंगे या कहेंगे कि रूपाराम ने हमारे वहां गड़बड़ी करी है। मैंने कहा मैं जिंदगी में झूठ बोला, मैंने किसी के साथ धोखा किया नहीं और मैं भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति हूँ और मेरे कोई ऐसी शिकायत आएगी नहीं। फिर गाँव वाला ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे पंचायत समिति मेंबर के चुनाव में। कहाँ से बने आप? अपने गाँव से? हाँ, कारासर, रत्तासर, जयसर का हिसाब, साडार का कुछ हिसाब हमारा वार्ड था। वहां में पहली बार चुनाव लड़ा। पंचायत समिति बाड़मेर का मैंने पंचायत समिति मेंबर बना 2010 के अंदर। समय एक ही पंचायत चौटन पंचायत में थी, लेकिन हमारा जो गाँव वो बाड़मेर। फिर यहाँ मैं संस्थापना और प्रशासनिक कमेटी का मेंबर था। 5 साल तक यहाँ मैंने इस पंचायत समिति में काम किया। तो अध्यापकों की नियुक्ति का पूरा पावर कमेटी के पास रहता था।
इस प्रकार हमने यहाँ 5 साल काम करने के बाद में अगली बार 2015 के अंदर फिर मैं चुनाव लड़ने के लिए चौटन गया, क्योंकि हमारी पंचायत समिति चौटन के अंदर हमारा गाँव बाद में परिश्रम हुआ चौटन में। यही सवाल है कि रूपाराम जी बाड़मेर के लिए चौटन के, तो आप पहली बार चुनाव लड़े तब तो आप बाड़मेर की थी। बाड़मेर पंचायत समिति से ही मैं पहला मेंबर बने। पहला मेंबर बाड़मेर में आवास कब से? 1996 से मेरा यहाँ सही आवास है, सही आवास। फिर 2015 के अंदर मैं एक सामान्य सीट आटिया लखवारा चौटन के पास में, वहां से मैं जाकर भी पंचायत समिति का चुनाव लड़ा। लोगों ने कहा कि आप दरअसल के यहाँ आए थे। लोगों ने कहा आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो और बहुत ही सीधे साधे हो, सिंसियर हो, और ऐसे सीधे व्यक्ति की हमारी जरूरत है। तो उन्होंने मुझे 787 वोटों से वहां से जीता है। फिर मैं प्रधान का चुनाव लड़ा, लेकिन मैं असफल रहा। 2015 में असफल रहा। फिर मैंने 5 साल वहां आके लखवार के अंदर काम किया, चौटन भी काम किया, बाड़मेर में भी। और 2020 के अंदर मैं वापस धारासर डोंगर तलार कोटे तला मिला हमारे वार्ड है, वहां से मैं 15 चुनाव और लड़ा। नहीं वो फाइट करी, उसके अंदर जनता ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा और 890 वोटों से जीता है। बहुत अच्छी जीत। 3 बार चुनाव लड़ा, 50 में नंबर का ही लड़ा, तीनों बार जनता ने आशीर्वाद रखा। फिर 2020 के अंदर मैं प्रधान का चुनाव लड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे है चौटन से वर्तमान में आप चौटन। और मैं लगातार चौटन पंचायत समिति के अंदर और शिव क्षेत्र के अंदर, बाड़मेर क्षेत्र के अंदर हमेशा सक्रिय रहता हूँ। चौटन हमारे बीच जो तूफान आया था, तो तूफान के समय मैंने वहाँ दिन रात काम किया। उस बाढ़ के अंदर मैं रात को 12-1 बजे तक भी पानी के अंदर खड़ा रहा, लोगों की सेवा करने का मैंने पूरा प्रयास किया। इस प्रकार मैं चौटन मुख्यालय से तस्वीरें आप भी आ रही थी। चौटन मुख्यालय पर काम किया। मतलब समझ लो कि 48 घंटे 2 दिन लगातार दिन और रात। अभी तक का कठिन परीक्षा आपकी राजनीति कब हुई? हमेशा कठिन परिस्थिति थी। पहली बार चुनाव लड़ा, उसमें भी मेरे सामने चुनाव लड़ने वाला एक विदित परिवार था, जो गंगाराम जी चौधरी के बहुत नजदीक हरचंद जी साईं होते थे हमारे गाँव के। हरचंद जी के पंच, हरचंद जी के सगे भाई की नीचे मेरे सामने चुनाव लड़ी, तो मेरे लिए बहुत टफ था। पहला बहुत टफ था। दूसरी बार मैं चुनाव लड़ने गया तो वहाँ गांव अलग था, हमारा विधानसभा भी अलग था। मैं सिर्फ विधानसभा चाहता हूँ, वो विधानसभा चौटन का गांव था, तो वहाँ और भी ज्यादा कठिन था। लेकिन वहाँ लोगों ने एक दो बार कहा था, लेकिन जब जो मेरे से मिला उसने कहा कि ये सहज व्यक्ति है, सीधा व्यक्ति अपना ही। तीसरी बार चुनाव लड़ा, उसमें भी मेरे सामने एक ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ा जो पहले सरपंच रही थी, हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और मैं ज्यादा बाड़मेर रहता था, बाड़मेर फील्ड में काम करता था, सभी ये मुद्दा हुआ बाड़ी। तब उन्होंने कहा था कि तू 5 साल गांव में बहुत कम आया, ये खेताराम जी हर समय हमारे साथ रहते हैं। तो भी मैंने उनसे निवेदन किया, एक तरफा इस प्रकार ये। तो फिर आप बाड़मेर में चुनाव की तैयारी कर रहे थे, प्रधान चौटन की लोगों का प्रश्न है, सही प्रश्न है। लेकिन मैं 1990 से मेरा जो स्थायी निवास है वो बाड़मेर बलदेव नगर में, और मेरा जो धंधा है वो भी बाड़मेर में ही। तो मैं जहाँ भी चुनाव लड़ा, जहाँ भी रहा, लेकिन रात्रि विश्राम मेरा बाड़मेर। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो बलदेव नगर शाखा का स्वयंसेवक, तो मेरा निवास स्थायी। मेरे पिताजी ने कोई नशा किया नहीं, मेरे दादाजी ने किया नहीं, मेरी माँ और मेरे पिताजी आज चाय नहीं पीते, मैं चाय पीता हूँ। शुरू भाई साहब कह रहे थे कि मैं भक्ति करते रहता, थोड़ा बड़ी बात तो करते ही हनुमान जी रोड बना रहे थे, तो हनुमान जी रोड चढ़ाते वो बना रहे लोग मजाक आपको बनता ही था। नहीं, वो मैं पूरा काम करना चाहता हूँ, सब्जी बनाना जानता हूँ, रोटी बनाना जानता हूँ, सारा काम घर का, गाय का। 2005 से हमारे गाय रखते हैं, तो सारा काम मैं करता हूँ। एक किसान की तरह से बिल्कुल किसान ही हूँ। आज मेरे जो खेती बाड़ी का काम आज भी हम लोग करते हैं। तो जमीन वाला बाप नहीं पड़ा काम पर नहीं तो अब आप राजनीति में पिछले 5 सालों ये कार्यकाल होने वाला है,
और 15 साल से तो आप राजनीति में हैं, तो सुनिश्चित होती होगी धंधे में। धंधा होता ही नहीं है। तो आप अब हम सुबह घर से निकलते हैं, अब देखो सुबह घर से निकलते हैं और पूरे दिन जनता के बीच में जनता का काम करने का प्रयास करते हैं, पंचायत समिति में बैठते हैं, लोगों का काम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ है जो लोगों के बीच में, लोगों के सुख दुख में, और जितना हमारे से बन पड़ता है। ये विधानसभा चुनाव के बाद में आप चोटन ज्यादा रहते हैं, हाँ, तो पहले यहाँ जनता ध्यान आप चाहती है। पहले यहाँ से मेरे एक दादा थी ना, इसलिए मैं बाहर में जगह रहता था। अब मेरी कहीं से कोई चुनाव लड़ने की विशेष कोई इच्छा नहीं है। अभी मैं चाहता हूँ कि जनता की सेवा करूँ, और अभी चोटी मेरे पास दायित्व है तो मुझे वही काम करना है, और आगे अब चुनाव लड़ने का कोई ऐसा कोई पक्का इरादा नहीं। आपका मूल गांव तो अभी भी शिव में है, विधानसभा प्रधान आप चौटन के हेरे पे वार्ड में मुख्यालय पर है, तो आपने 3 विधानसभा क्षेत्र तो आप नापते हो। हाँ, विवाह शादी काम हाँ, बिल्कुल हमारे रिश्तेदार है, हमारे मित्र है, कार्यकर्ता भी है, तो 3 विधानसभा में मेरा आना चाहिए हर रोज लगभग। कितना कठिन सफर रहा है आज तक, कोई बड़ी समस्या आज तक आई हुई? समस्या है तो मित्रों का सहयोग रहा हमेशा, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ी तो मित्रों ने मेरा सहयोग कर दिया, और मेरे ऊपर मेरे जो सीनियर लीडर है उनका मेरे ऊपर विशेष आप बालाजी मेरे ऊपर खास करके मेरे ऊपर जो भी जितने भी नेतागण हैं उनका मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद रहा, और जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा ही था। मैंने 3 बार चुनाव पूरा समझ 3 बार चुनाव में 3 बार जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जनता के लिए हमेशा काम करूँ। ये मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए नेताओं पर आरोप लगते हैं। हाँ, नहीं लगे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात समर्पित, क्योंकि मैं तो संघ का स्वयं सेवक हूँ, तो मेरी विचारधारा और हमारे धर्म के प्रति वो भाव हमेशा रहता ही है, तो मैं पार्टी के लिए हर समय काम करता हूँ। 365 दिन पार्टी में। अभी बारिश का मौसम में लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, वृक्षारोपण करना अलग बात है, खाद पानी शिक्षा देना अलग बात है। आपका क्या संदेश है युवाओं के लिए? ऐसा है कि हमने तो जीवन जीने के लिए पेड़ पौधे हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं, और जब पेड़ पौधे होंगे धरती पर तो बारिश अच्छी होगी। तो मैंने भी इस बार है जो 51 पौधे मेरे हाथ से मैंने लगे पाल करके बड़ा करूंगा, ये मेरा भाव है, और लोगों को भी खूब प्रेरित किया। सारनावली में लगे नाम इतना बड़ा सारनावली किस ने ये तो ऐसे ही वो दिमाग में आ गया। लोगों को ऐसा लगता है कि गरीब के ये अभी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जब सारनावली लिखते हो और फिर आप किसान लगते हो तो आपके फोटो को लोग ट्रोल कर रहे हैं, जैसे हरी जी के घर का फोटो डाल करके लोग आकर ट्रोल कर रहे हैं कि गरीब की झोंपड़ी दे, क्या किसान का बेटा अच्छे महल नहीं बना सकते? बिल्कुल, हम तो आपने हवेली बनाई जब मेहनत की, कौन पसीने कमी होनी चाहिए, बिल्कुल गरीब किसान के भी मेहनत से हवेली होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आजकल तो मोदी जी का भी सपना है कि हर गरीब के पक्की छत हो, अच्छा घर हो रहने के, ये मोदी जी का भी सपना है, और हम लोगों ने मेहनत किया। मेरे बड़े भाई साहब आर्मी ये नाम कब था? किसान हवेली नाम कब था? ये तो मैंने 2005 में मकान बनाया था, तो क्या है वो चारों तरफ से खुला था, तो मैंने इस पर सर्च करके देखा तो चारों तरफ से हवा आती है, वो हवेली होती है, तो मैंने भी उसका नाम है जो। हालांकि मेरा सहयोग मेरे बड़े भाई का हमेशा, मेरे बड़े भाई साहब फल साहब ने मुझे खूब पैसा दिया, सहयोग दिया। हाँ, शेखर पिताजी मुझे इतना लाड प्यार से रखा, मैं आज जो भी हूँ बड़े भाई की बदौलत हूँ, और मेरे पिताजी उनके सहयोग से ही सब पूरा बिल्कुल हम पूरा कामकाज से बिल्कुल एक हैं, और मेरे पिताजी के नेतृत्व में हम सारा काम करते हैं। पिताजी 81 स्वस्थ एकदम स्वस्थ, नशा पता कुछ करते नहीं, और गांव में रहते हैं, पूरे परिवार को नशा नहीं, चाय पीते हैं हम, ये तो अभी अपन पिएंगे। मेरे तीनों भतीज किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, मेरे दोनों बेटे कोई नशा नहीं करते हैं, और वो एक सीनियर पास हो गया, 20 साल का। आपके वो प्रधान स्थिति पत्नी क्या है महिला मोर्चे भारतीय जनता पार्टी में, तो वो दिन रात सक्रियता रखती है और दिन रात काम करती पार्टी। पूजा पाठ सुबह शाम करना और गाय की सेवा करना, और शेष समय बचे उस समय पार्टी का काम जनता की सेवा। लोग आपके पास आते हैं, आजकल जन सुनवाई करके फोटो बहुत वायरल करते हैं लोग,
आप जब समय नहीं करते, मेरे पास लोग आते हैं, हाँ, लेकिन मैं फोटो वायरल नहीं कभी फोटो वायरल नहीं करता, आपको करना और मैं लोगों का काम करने में विश्वास रखता है। लोग तो आते होंगे ना, आप सरकार में हूं। बिल्कुल, आप लोग आते हैं और उनका काम जिस तरीके से हो सके वैसा हम करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। वर्तमान में हमारे मेरे साहब अब्दुल बहुत आशीर्वाद है कि चौक के किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई भी काम होता है, जनता मेरे तो पास आप भी आता है। बधाई हो आपने। हाथ चौक बड़ी ये घोषणा है, नहीं बनेगी। आज हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि चौकी का चहुमुखी विकास कैसे। अभी रूप सिंह जी राठौर साहब ने जमीन दी, ये जो हॉस्पिटल शिफ्ट करने वाला जो मामला था, यही है कि दूसरा और या नया बना? नहीं, वही हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। अब जिला अस्पताल बन गया आज की मेहरबानी से, तो यहाँ रूप सिंह जी के पूरे परिवार को बिल्कुल अभी से नहीं होगा, नहीं, अभी बनेगा नहीं बने भले ही, लेकिन ये तो और जमीन शहर में। हाँ बिल्कुल, वो आइडिया के अब जो ये आंदोलन था वो इसी अस्पताल जाने के लिए, बिल्कुल, और अब इन्होंने रूप सिंह जी की जमीन दी, तो अब ये नहीं जाएगा। पूरा चौटन संतुष्ट है जमीन से, ये वो जगह बहुत अच्छी है और मैं रूप सिंह जी के परिवार का आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने बड़ी जमीन दी है शहर के अंदर, तो ये उनका बहुत आभार है। तो चौटन के अंदर इनका सब कुछ गति है, हमारे चौटन के अंदर ये बड़ा था हर समय है जो विकास के लिए। विकास के मामले में अभी आपके वोट में जो बढ़ोतरी होगी, इस पहले वोट अभी खुला, खुला है कल परसों में, तो आपके विधायक जी से मिलते ज्यादा है बिल्कुल, या आपके पूरा संगठन इसमें लगे? पूरा संगठन भी लगेगा, लेकिन आज संघ के स्वयंसेवक है तो उनका भाव ही हर समय यही रहता है कि जनता के साथ खड़ा रहकर जनता का काम कैसे। अभी देखो बजट के अंदर चौक को विशेष ज्यादा ही मिला है, 1835 करोड़ का घर घर नल वाली योजना, ये पानी वाली योजना बनी है, मूर्त रूप लेनी बहुत बड़ी योजना, मूर्त रूप लेनी पूरी पक्की हुई काम शुरू करना नहीं, अभी वो टेंडर होने वाला है काम में। ये इसी चुनाव में तमिल बंद कर, हाँ पक्की उम्मीद है कि इस चुनाव के अंदर शामिल। अब एक आपकी तरफ से संदेश युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर उनका मैं मेरे जीवन के बारे में अभी आपको बताया ही है, जीवन बड़ा संघर्ष में होता है। मैं हर युवा को ये कहना चाहता हूँ कि अपन ने भारतीय भूमि पर जन्म लिया, इसे अपना अहो भाग्यशाली है, बाढ़ में जन्म लिया और चौटन जैसी नगरी जहाँ पांडवों की तपोस्थली है, बिंद्रासो परमेश्वरा है, जयपुरी जी का वहाँ स्थान है और दशनाथ जी की वहाँ बाड़ी है। इस प्रकार इतने स्थान बाड़मेर के अंदर है धार्मिक स्थल। तो मैं संदेश देना चाहता हूँ, सबसे पहले आप जीवन में किसी प्रकार का भाषा मत करना, आप वही अन्न और जल ग्रहण करना जो शुद्ध और जो अपन देवताओं को चढ़ाते हैं। जीवन में कभी असत्य मत बोलना, कभी किसी से द्वेष भाव मत रखना, हमेशा धार्मिक प्रवृत्ति का भाव अपने दिल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो सनातन धर्म है उससे ही सीख लेकर के पूरा संसार चल रहा है। इसलिए मेरा युवाओं से विशेष आग्रह है कि आप माता पिता के आज्ञा के अनुसार चलें, बड़े भाई के आज्ञा के अनुसार चलें, साधु संतों के सानिध्य में आप रहें, साधु संतों से आप ज्ञान अर्जित करें और अपना सनातन धर्म उत्तरोत्तर कैसे आगे बढ़े और अपना परिवार कैसे, अपना गांव है, अपना तहसील है, अपना जिला है, कैसे अपना विकसित बने। और यही अपना भाव होना चाहिए कि हम विकास कैसे कर सकते हैं और हमारे अंदर कभी नशे की वृत्ति कभी नहीं आवे, हम कभी झूठ नहीं बोले, किसी से भेदभाव नहीं रखें और हमारी सद्भावना रहे और साधु संतों से हम विशेष इनके संपर्क में रहें और विशेष ज्ञान अर्जित करके हमें बिल्कुल 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 ऐसा है। पूरे संसार के अंदर चौहटन के अंदर जो सोइया धाम है वो एक ऐसा धाम है कि सनातन धर्म में उसकी जब यहाँ सांप लगती है तो उससे ऊपर संसार में कोई ऐसा धाम नहीं जिसकी सांप उससे ऊपर लगे, नहीं लगती। सनातन में सबसे बड़ा, सबसे सनातन में सबसे बड़ा धाम ये है। ज्ञान की बात। हाँ, और हमारा जो चौहटन पर्वत है उसके बारे में साधु संत बताते हैं कि ये एक क्षण के लिए सोने का होता है और चौहटन पर्वत की पूरी परिक्रमा जनता उसमें लगाती है। और ये सुइया मेला तो 17 साल से, कभी 27 साल से, कभी 10 साल से, जब सारे नक्सर ले धार्मिक बड़ा सबसे बड़ा मैं तो धार्मिक देखो विराटा धाम चौहटन के अंदर। हमारी चौहटन एक धार्मिक नगरी है, यहाँ
पांडवों ने यहाँ अपना जीवन बिताया था। पांडव नगरी है, पांडव नगरी है। और बड़ा इतिहास। डूंगरा सो परमेश्वर, हमारी जो चौटन जो नगरी है वो साक्षात एक भगवान का स्थान है। वीर विक्रमादित्य जब विराटरा माता को जब लेकर के उज्जैन जाना चाहते थे, लेकिन जब वो इस धरती पर विराटरा माता जब हिंगलाज माता सूक्ष्म स्वरूप यहाँ पहुंचे तो माता जी ने कहा मैं यही रहूंगी, मेरा उचित स्थान यही है, हिंदुस्तान में सबसे उचित स्थान यही है। तो हमारा विराटरा धाम बड़ा वहाँ महादेव जी का बहुत बड़ा मंदिर बना, जहाँ इसको शिवलिंग लगा होता है। तो इस प्रकार यहाँ के युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि आप सावन माह से ज्यादा आप मंदिरों में से वहाँ देवताओं के दर्शन करें और वहाँ साधु संतों से आशीर्वाद ले और सही तरीके से जीवन, जिस प्रकार मैंने मेरे जीवन के 46 साल की उम्र के अंदर चाय के अलावा किसी प्रकार की दवा नहीं छोटे आपसे सीखे 46 साल। तो अब आप प्रधान हो तो आप तो सब मेहमानों का वेलकम करने वाले हैं। पूरे इस मेले के अंदर स्वागत। हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ बिल्कुल तैयारी के साथ हो रहूंगा। तो आपके सरपंच है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रधान होने के नाते तो आपकी स्वागत मिलते रहेंगे। बिल्कुल मैं स्वागत कर रहा हूँ। क्या है स्वागत पूर्ण रूप से तैयार। हमारे पूरी व्यवस्था की हमारे जगदीश्वरी जी जो महंत जी है बहुत बाप जी बहुत मेहनती है और बहुत अनुभवी भी है बाप जी और बाप के नेतृत्व में, और पूरी टीम हमारी कार्यकर्ताओं की पूरी टीम और संघ के स्वयंसेवक भी इस समय अपना सेवाएं देंगे। इस प्रकार हमारा वो बहुत अच्छे मेले की तैयारी। मैं आग्रह करता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, विश्व भर के लोग आएंगे, बिल्कुल विश्व भर के, और ये छोटा सिंह बिल्कुल सब आएंगे और ये महाकुंभ की तरह ही है। राखो राखे साइया माँ तक वो इन्हीं के बारे में यही सुना, बिल्कुल यही सुना था, यही सुना। और मैं वो जो सुनिया था ये जो झरना बहता है ये इसी समय स्टार्ट होता है। नहीं, वो तो परमानेंट बहता रहता है, लेकिन उस समय के अंदर जो पानी आता है वो पानी इतना पवित्र होता है कि उससे जो व्यक्ति स्नान कर लेता है तो सारे पाप धुल जाते हैं, उसका भविष्य उज्जवल होता है, उसका भाव भगवान के प्रति जुड़ता है। पूरी चर्चा की ऊपर जी प्रधान जी एहसान साहब, आप जीवन की कहानियां सुनाई। हर आदमी के अंदर विशेषताएं होती है, हर आदमी के अंदर कमियां हो सकती है। पसंद तो हो सकता है कुछ लोग मुझे नहीं करे, कुछ लोग ऊपर जी को नहीं करे, हो सकता है कि आप लोगों को और भी कोई नहीं करे, लेकिन हम सब लोग अच्छी कहानियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगला नंबर आपका लगेगा, आपको कम से कम संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, इस योग्य खुद में बनाना पड़ेगा कि आपको लोग इंतजार करें, आपकी खबर करने के लिए, आप दूसरों के लिए खबर बने, प्रेरणा के स्रोत बने। लेकिन प्रधान जी की सबसे अच्छी चीज ये लगी ईमानदारी के साथ नशे से दूर रहे, ये सबसे बड़ी खास है। अगर समाज के अंदर किसी भी जाति वर्ग धर्म के अंदर नशे से दूर हो जाए, होने वाली घटनाएं आधे से ज्यादा आज मौत की शिकार होने वाले हमारे युवा नशे की प्रवृत्ति के कारण हो रहे हैं। ज्यादातर लोग देख रहे हैं चोरियों से थाने लगे हुए हैं, मोटरसाइकिल चोरी कर रहा है, कोई केबल चोरी कर रहा है, कोई कहीं भी लगी हुई रेल की पटरियां उठा रहा है। लेकिन आज हमारे युवाओं के जुर्म इसलिए निकल रहे हैं कि वो कहीं न कहीं चोरियों में गुंडागर्दी में अगर नशा नहीं करेंगे तो अच्छी धार्मिक प्रवृत्ति की किताबें पढ़ेंगे, गुरुओं के पास जाएंगे, अच्छे लोगों के पास बैठेंगे तो मन भी प्रसन्न होगा। हमने इतनी चर्चा की, एक बार भी हमारा ऐसा लग रहा था कि हम किसी संत महात्मा के पास में बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं। अगर विचार दोनों के अच्छे हैं तो सुनने में भी मजा आता है। आप लोग भी अच्छे मिलने में साथ बैठे और संघर्ष के बल पर रूपाराम सारंग ने आज तक का सफर तय किया है। आप भी घर में गाय पाले, सेवा करें और पूरे परिवार का वातावरण वैसा रखें जैसा बुजुर्ग कहते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि दादाजी के नेतृत्व में बुजुर्गों का मान सम्मान इस परिवार में सबसे बड़ी सीख यह है। देखने के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।